नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर यूट्यूब के अपने एजुकेशनल चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हमने सर्कल्स में दो क्वेश्चन किए थे, दो चैप्टर किए थे, जिसमें हमने एरिया रिलेटिव सर्कल के फॉर्मूलों की डिस्कशंस की थी और कुछ हमने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम वगैरह के फॉर्मूलों की डेरिवेशन देखी थी, जिनको समझना ज़रूरी था क्योंकि उनको सर्कल के कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन बोर्ड में वो डाल सकते हैं। अब आज से हम एनसीईआरटी के सबसे पहले कंप्लीट सॉल्यूशंस की बात करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी पैरेलल ही चलेंगी। एक साइड हम पहले एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम पीवाईक्यूज़ लेंगे ताकि आपको दोनों में अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बढ़ सके। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, दी रेडियई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल है हमारे पास दो सर्कल हैं। एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर है, इसे आप R1 बोल लो। एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसे R2 बोल लो। आपके पास दो सर्कल्स के रेडियस गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। आपने एक ऐसे सर्कल का रेडियस पता करना है, कैपिटल R दे दो आप इसको, जिसका सर्कमफ्रेंस मतलब कि ये टोटल लेंथ वो इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। सबसे पहले आपने रफ डायग्राम ड्रा कर ली। अब लिखो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कंडीशन में बदल दो आप। एरिया ऑफ दिस सर्कल, कंप्लीट सर्कल, विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ, सॉल्यूशन है इसका, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल is equal to circumference of circle 1 plus circle 2। अब आप इस फॉर्मूले, इसमें आप फॉर्मूले पुट कर दो। बिग सर्कल का रेडियस हमारे पास R है, तो इसका सर्कमफ्रेंस हो गया हमारे पास 2 पाई R। सर्कमफ्रेंस इन दोनों का क्या होगा, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ये हमारे क्वेश्चन की बच्चों कंडीशन बन गई। अब आप क्या करते हो, आप पहले अकेला इसका सर्कमफ्रेंस निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर उनको कैलकुलेट करोगे, फिर उसको इसके सम के बराबर करोगे। 3 बार आप पाई की वैल्यू पुट करोगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ये बड़ा इजी मेथड है बच्चों। इसमें क्या करो आप, 2 पाई कॉमन निकाल लो। यहां पर आपके पास R1 प्लस R2 आ गया। अब ये देखो इजीली 2 पाई कैंसिल, ये R हमने पता करना है। ये R1 कितना 19, R2 कितना 9, तो रेडियस आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। बच्चों, ये क्वेश्चन अब पिछले क्वेश्चन में यही सेम ही है ऑलमोस्ट। इसमें उन्होंने एरियाज, पिछले क्वेश्चन में हमने दो सर्कल्स का रेडियस दिया हुआ था और तीसरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस था वो पहले दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर था। अब इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन है, आपके पास दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस
8 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब आपने उस सर्कल का एरिया पता करना है जिसका रेडियस आप कैपिटल R सपोज कर लो। इसका जो एरिया है ये वाला एरिया इन दोनों सर्कल्स के सम के बराबर है। ये कंडीशन आपके पास गिवन है। कंडीशन कौन सी है? कंडीशन लगाओ आप सॉल्यूशन में। कंडीशन क्या होगी इसकी? एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें हमने सर्कमफ्रेंस का सम इक्वेट किया था बच्चों, इसमें हम एरिया करेंगे। अब इसमें आप देखो पाई कॉमन निकल रहा है राइट हैंड साइड में से, यहाँ से आप पाई कॉमन निकाल लो। यहाँ बन गया आपके पास R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये पाई कैंसिल हो गया। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर, R2 कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर। R2 इज इक्वल टू 8 या 64 प्लस 64 प्लस 36 का अंडर रूट मीन्स 100 का अंडर रूट 10 इज योर आंसर। इजी था बच्चों, इसे आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। आपके पास ये आर्चरी वाला बोर्ड है, इसमें 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स अगर हम यहाँ से कंपास रख के एक सर्कल बनाएंगे, फिर यहीं कंपास रख के आपने दूसरा सर्कल बनाना है, ठीक है। इस ऐसे होंगे कंसेंट्रिक सर्कल के, मतलब यहाँ पर आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स हैं। सबसे अंदर वाले सर्कल का कलर गोल्ड है, उसके बाद ये वाला सर्कल है जो आपका रेड है, ये वाला रेड है। उसके बाद आएगा आपके पास ब्लू, ये वाला आपके पास ब्लू है। अब उसके बाद आपके पास आ गया ब्लैक, दिस इज योर ब्लैक रीजन। 1 2 3 4 एक सर्कल हमने फालतू बना लिया। और उसके बाद है आपके पास वाइट, ये बाहरला सर्कल हमारे पास एक फालतू बन गया। ऐसे है। अब जो ये गोल्ड वाला सर्कल सबसे इनर सर्कल है बच्चों, इसका एंड ईच बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, द डायमीटर रीजन ऑफ गोल्ड सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। जो ये गोल्ड सर्कल है सबसे अंदर वाला, इसका डायमीटर आपके पास 21 सेंटीमीटर है, मींस रेडियस हो गया 10.5। और इसके बाद जब भी आप बाहर को जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है 10.5 सेंटीमीटर वाइड होता जाएगा। जैसे यहाँ कंपास खोल के आपने 10.5 सेंटीमीटर का रेडियस लगाया, फिर उसमें 10.5 जोड़े, फिर 21 सेंटीमीटर का रेडियस लगाया, फिर एक और 10.5 सेंटीमीटर वाइड यहाँ आ गया, ये 10.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ इतनी कंपास खोल के 10.5 सेंटीमीटर और ऐड करके आपने फिर सर्कल बना दिया। इस तरह से आपके पास टोटल 5 सर्कल्स होंगे। अब आपने क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सर्कुलर रीजन। ये एक रीजन रेड वाला हो गया, ये रीजन, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, ये देखो आप ध्यान से समझना। ये इनर सर्कल है आपका जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, मीन्स इसका रेडियस हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ये गोल्ड वाला रीजन है बच्चों,
इसका अब यहीं से कंसेंट्रिक 10.5 यहाँ से और वाइड लेके एक सर्कल और बन गया। इसका कलर आपके पास रेड है। सबसे पहले आपने ये हरे कलर का एरिया निकालना। सबसे पहले हम गोल्ड का निकालेंगे। दिस विल बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ये तो आपके पास सिंपल ही है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस, इसका डायमीटर 21 है, रेडियस 10.5। एरिया कितना आएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 22/7 इंटू 10, डेसिमल हमने रिमूव कर देना है, 105/10। अब इसकी कटिंग कर दो आप। 5 2 का 5 1 का 5 5 टू द 10 2 11 7 3। ये आ गया आपके पास 21 5 टू द 10। ये आ गया 33 और 21 कितने हुए? 693/2। ये आ गया 2 3 6 2 4 8 2 6 12 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास गोल्डन रीजन का एरिया आ गया। अब बच्चों आपने निकालना है रेड सर्कल का एरिया। इसे आप नोट कर लेना। इस सर्कल का एरिया आ गया आपके पास 346.5। अब हम निकालेंगे बच्चों एरिया ऑफ ग्रीन सर्कल। रेड सर्कल सॉरी। अब देखो आप, यहां से यहां तक 10.5 था, यहां से 10.5 वाइड हो गया। अब ये रेडियस आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो अगर 21 सेंटीमीटर यूज करें तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चों। ये पूरा आ गया एरिया 21 सेंटीमीटर यूज करेंगे हम, सारे एरिया का आ गया। इसमें से क्योंकि हमने रेड वाला करना है तो यहां से हमें गोल्ड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे। दिस गोल्डन पोर्शन, इसका एरिया हमने निकाल लिया था 346.5। अब उस पूरे सर्कल में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें, दिस विल गिव यू एरिया ऑफ दिस रेड सर्कल रीजन। तो एरिया ऑफ होल सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, ये पूरा सर्कल बच्चों पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस ये गोल्डन का क्या निकाला था हमने? 346.5। इसे आप सॉल्व कर लो। 22/7 इंटू 441 माइनस 346.5। ये 22 इंटू 63 1386 माइनस 346 346.5। वन 1039.5 सेंटीमीटर। इसका एरिया आपके पास आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप पोज करके नोट कर लो। अब हम बच्चों निकालेंगे ब्लू पोर्शन का एरिया। ये कार है जो बच्चों इस तरह की ये कार है।
इसके व्हील का डायमीटर आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। ये कार एक तरफ चल रही है जिसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। अब हमने देखना है बच्चों कि 10 मिनट में ये कार हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, 10 मिनट में ये कार के सर्कल का जो ये व्हील सर्कल की शेप में होंगे वो 10 मिनट में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन घूम जाएंगे। इसके लिए हमने इसके साथ एक वीडियो अटैच किया है बच्चों आपको समझाने के लिए। जैसे अगर ये व्हील हो, इसके अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करें, ये ऐसे घूमता हुआ पहले ये यहाँ आ जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ आ गया, फिर ऐसे घूमता घूमता जब ये पॉइंट दोबारा से यहाँ पर होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये इसके एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ट्रैवल हो जाएगा। वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आइए इसका पहले हम वीडियो देखें, फिर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आएगी। अब बच्चों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये व्हील जब पूरा रोटेट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये मार्क को दोबारा आने के लिए जितना ये अपना डिस्टेंस कवर करेगा वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। मीन्स सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है बच्चों कि ये देखो ये डिस्टेंस दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, ये स्पीड दी हुई है आपको 66 किलोमीटर पर आवर, ये 10 मिनट में हमने इस क्वेश्चन को 10 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। तो ये तीनों यूनिट्स अलग अलग हो गए, ये सेंटीमीटर में हो गया, ये किलोमीटर पर आवर हो गया, ये मिनट हो गया। सबसे पहले आप इन सभी यूनिट्स को एक यूनिट में लेके आना। वो कैसे करेंगे हम बच्चों, जो डायमीटर है वो है हमारा 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 100, ये आ गया 8/10 मीटर। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, डायमीटर का हाफ, रेडियस कितना आ जाएगा 8/10 × 2, ये भी काट लो आप, 2/5 मीटर। अब रेडियस आपके पास 2/5 मीटर आ गया।
अब आप स्पीड को देखो, स्पीड है आपकी 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है बच्चों, पर आवर का मतलब है ये नीचे है अपॉन 1 आवर। अब इसको भी मीटर में बदल लो आप। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000। 1 आवर में कितने मिनट होंगे? 60। ये कैंसिल हो गया। 1100 मीटर पर मिनट, मतलब कि कार जो चल रही है उसकी स्पीड है 1100 मीटर पर मिनट। अब हमारे पास 10 मिनट्स में हमने निकालना है, मतलब कि 1 मिनट में वो 1100 मीटर मूव करेगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, ये कितना आ गया बच्चों? 1 मिनट में 1100 मीटर, 10 मिनट में 10 इंटू 1100, ये आ गया आपके पास 11,000 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमने एक फार्मूले में जो समझा है उसको अब हम यूज करेंगे। इस डायग्राम को आप पॉज करके नोट कर लेना। अब जो सिस्टम हमने समझा है, हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का क्या फार्मूला बन के आया बच्चों? एक कार, एक रेवोल्यूशन का मतलब कितना डिस्टेंस हुआ? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये आपके पास कार का टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब यूनिट क्योंकि हमने सेम कर लिए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब क्योंकि हमने यूनिट सेम कर लिए, 10 मिनट्स को भी हमने बदल के कर लिया, आपके पास टोटल डिस्टेंस है 11,000 मीटर। सरकमफ्रेंस आपका होगा 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाई बटा 7 इंटू रेडियस कितना आया था हमारे पास? 2/5 इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने हैं। यहां से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आ गए? ये सारा उधर जाके सॉल्व हो जाएगा। यहां 11,000 था, ये 7 और 5 नीचे हैं, इधर ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 5। ये 222 और 2 ऊपर थे, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2। अब इसको आप कटिंग करके आराम से आंसर निकाल सकते हो। ये आ गया आपका 11 2 का 11 1000, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 के ऊपर मैं सीधा काट रहा हूँ, 8 1 the 8, 8 2 the 16, 8 5 the 40। अब ये आपका आंसर आ गया 4375। दीज आर दी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। समझे बच्चों आप? इसको आप पॉज करके नोट कर लो। ये क्वेश्चन मल्टी चॉइस है बच्चों। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर आपके पास जो सर्कल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो, अगर इसका पेरीमीटर और एरिया इक्वल होगा देन फाइंड इट्स रेडियस। कंडीशन लगा लो आप, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपके पास? पाई आर स्क्वायर।
पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा आपके पास 2πr। फाइव यू हैव टू फाइंड इट्स रेडियस। इट इज़ वेरी सिंपल। देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से एक r कट गया, आपके पास r2 आ गया। इसका ऑप्शन आएगा ए पार्ट। ये तो बहुत इजी था बच्चों, नोट कर लो आप। ये बच्चों एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 12.1 की एनसीईआरटी की। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। आपके पास बच्चों एक सर्कुलर फील्ड है, जो कोई खेत है वो सर्कल की शेप में है, उसका रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। इसके चारों तरफ आपने एक दीवार लगानी है फेंसिंग की। फेंसिंग मतलब खेत के चारों तरफ कोई बाड़ सी लगानी है, ऐसे कंडे वाली तार बोलते हैं जिसको, ताकि कोई जानवर वगैरह एंटर ना कर सके, वो आपकी फसल खराब ना कर सके। इस टाइप की फेंसिंग करनी है। इसकी कॉस्ट रेट है 24 रुपीज़ पर मीटर। टोटल कॉस्ट लगती है 5280 रुपये। मतलब 1 मीटर के 24 रुपये रेट है 1 मीटर का, तो टोटल कॉस्ट इसकी 5280 लगी। अगर हम देखो पर मीटर को, इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, इसका सरकमफ्रेंस, ये वाला कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगर हम रेट को, पर मीटर है ना रेट, अगर हम रेट को मल्टीप्लाई कर दें टोटल लेंथ से, इट विल गिव यू टोटल कॉस्ट। रेट क्या दिया हुआ है 24 रुपये पर मीटर है। टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये जो सरकमफ्रेंस होगा सर्कल का, ये कितनी होगा 2πr इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है 5280, 5280। हेयर यू कैन फाइंड द रेडियस। बाकी आपके पास सब कुछ पता है, इसे आप सॉल्व कर लो। r इधर रख के बाकी सारा उधर चला जाएगा। 5280 मल्टीप्लाइड बाई, ये बाई की जगह हम 22/7 लिख देंगे, पाई की जगह 7, बाकी इधर नीचे आ जाएगा 24 गुणा 2 गुणा 22। इसको आप काट दो, ये आ जाएगा। अगर हम 4 पे काटें इसको, 4 6 4 3 210। फिर ये आएगा 6 पे काटेगा, 6 2 12 6 2 12 220। ये आ जाएगा 110। ये आ गया 5 का, तो आपके पास बच गया 7 5 का 35। रेडियस आपका फील्ड का आ गया 35 मीटर। अब आपके पास इसका रेडियस आ गया। और क्या दिया उन्होंने, फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग निकालनी है। रेट प्लोइंग का मतलब इसको जो हम खुदाई करेंगे, कोई फसल बीजने के लिए इसकी जैसे हम खुदाई करेंगे, वो रेट दिया हुआ है 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है। अब इसके सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एरिया चाहिए। एरिया ऑफ फील्ड सर्कुलर की शेप में है, एरिया ऑफ फील्ड πr²। रेडियस आपके पास 35 आ गया। $3850 ये एरिया आ गया आपके पास। अब इसकी टोटल कॉस्ट 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग क्या होगा, $50 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3850 0.5 है ये, इसकी कटिंग कर देंगे। ये आंसर आ गया आपका 5525।
1925। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। समझे बेटे आप? इसका हमारे पास रेट दिया हुआ था फेंसिंग का 24 रुपये पर मीटर, और टोटल रेट भी दिया हुआ था हमें 5280 रुपये। अगर इस टोटल कॉस्ट को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल लेंथ आ जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस सर्कल 2πr। यहाँ से सॉल्व करके हमने रेडियस निकाल लिया। अब प्लोइंग का रेट था 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसका अगर हमने एरिया निकाल लिया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्लोइंग आ जाएगी। तो एरिया ये सिंपल था। अब इसे आप पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बच्चों ये मुझे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगते हैं क्लॉक वाले। ये आपकी दीवार पे लगी हुई घड़ी है, इसमें जो घंटे बताती है बच्चों उसको बोलते हैं, ये छोटी वाली सुई मान लो 12:10 और 15 सेकंड हुए हैं। जो सबसे छोटी सुई होती है बच्चों जो घंटे बताती है, इसको बोलते हैं हम आर हैंड। जो लंबी सुई होती है इसे बोलते हैं हम मिनट हैंड। और जो टिक टिक करके आपको घूमती लगती है लगातार, वो सेकंड हैंड होती है, उसको बोलते हैं हम सेकंड हैंड। जैसे ही नाम से ही आपको पता लग गया कि जो आर हैंड वाली सुई है वो हमें घंटे बताएगी, मिनट वाली सुई मिनट बताएगी, सेकंड वाली सुई सेकंड बताएगी। अब इनको समझने के लिए आपको सर्कल में ये बात समझनी होगी बच्चों, जो ये मिनट हैंड है, अगर हम अकेले मिनट हैंड की बात करें ये यहां से घूमकर दोबारा जब पूरे चक्कर को कवर करती हुई यहां पर आएगी तो कितने टाइम में आएगी? 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में ये अपना सर्कल पूरा करेगी। और उस सर्कल का रेडियस कितना होगा बच्चों? जितनी इसकी लंबाई होगी मिनट हैंड की। इतनी बात समझ गए आप? अब जो आर हैंड है वो यहां से दोबारा जब पूरा चक्कर लगाकर फिर यहां आ जाएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको पूरा सर्कल कवर करने के लिए 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे में ये पूरा 360 डिग्री एंगल बनाएगी। ये 60 मिनट्स में पूरा 360 डिग्री बनाएगी। इसी तरह से अगर हम सेकंड हैंड की बात करें, जो स्किंटों वाली सुई होती है, वो अगर यहां से शुरू करके दोबारा यहां पर आएगी, वो कितना समय लेगी एक पूरा सर्कल बनाने के लिए? 60 सेकंड्स। मींस ये 360 डिग्री एंगल 60 सेकंड्स में बनाएगी। इस बात को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। अब हमारे पास द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, क्योंकि हम एक मिनट हैंड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हम मिनट हैंड को डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे भी लगते हैं और आप भी इसको अच्छा समझने लगोगे। वैसे तो मोस्टली बच्चों को डर लगता है मिनट हैंड से। अब देखो, मैं अपनी एक घड़ी बना रहा हूं, इसमें मैं सिर्फ मिनट हैंड की बात करूंगा। यहां बज गए 12, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये होता है आपका वॉल क्लॉक या घड़ी। ऐसी तरह की घड़ी होगी आपके पास।
अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इस घड़ी की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। अब ये बड़ी ही समझने वाली बात है बच्चों, 5 मिनट के बाद ये यहां पर आ जाएगी। आपने ये वाला एरिया निकालना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए कि अब इसको अगर मैं इस पोर्शन को बड़ा करके दिखाऊं तो ये आपको क्या नजर आएगा। ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका सेक्टर बन गया। मींस आपने इस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें आपको रेडियस पता है। और इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया चीज जो आपको अब रह गई निकालने के लिए वो है इसका एंगल। अगर आप इस सेक्टर में रेडियस आपको पता हो और अगर आप इसका एंगल भी निकाल लोगे बच्चों, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हैं कि 5 मिनट में ये एरिया कितना कवर करेगी। और वो कैसे निकालेंगे बच्चों, फिर हम अपना यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। अगर 360 डिग्री एंगल हो इन 60 मिनट्स, मिनट हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ, कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री 60 मिनट्स में 360 डिग्री। 1 मिनट में ये एंगल कितना बनाएगी बच्चों, 1 मिनट में ये कम ही बनाएगी, तो डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 6 डिग्री आ गया। अब आपने टाइम कितना देखना है, 5 मिनट। 5 मिनट में ये मिनट हैंड कितना एंगल बना जाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में कितना आएगा 30 डिग्री। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए आप। अब आपके पास सब कुछ है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 डिग्री। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। इसे आराम से अब सॉल्व कर लो। ये आ गया आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चों, इसे आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी फॉर्मूला पुटिंग की है। वैसे तो आपके पास एक सर्कल है बच्चों, इस सर्कल में रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें एक कॉर्ड है जो सेंटर पे राइट एंगल बनाती है। मतलब यहां पर एक कॉर्ड है बच्चों। कॉर्ड क्या होगा, एनी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन दी सर्कल, दिस इज योर कॉर्ड। ये राइट एंगल बना रही है सेंटर पे। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। इसमें रेडियस भी दिया हुआ है सर्कल का 10 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। बच्चों माइनर सेगमेंट मैंने बताया था भी, किसी भी सर्कल में अब कोई भी कॉर्ड बनाएं तो वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जो छोटे वाला पोर्शन होगा सर्कल का वो होता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पोर्शन रह गया ये वाला, इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट।
इन दोनों सेगमेंट्स का हमने एरिया निकालना है बच्चों। उसके लिए सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट की बात करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले वाले जो मेरा वीडियो था, सबसे पहला वीडियो था हमारा इसमें, इस चैप्टर में, जिसमें मैंने सभी फार्मूले आपको बड़े ही डिटेल में समझाए हैं बच्चों। अगर किसी को फार्मूले में दिक्कत आ रही है तो वो इसके सबसे पहले लेक्चर को देख ले, वो मैंने बड़ी ही डिटेल में समझाया है आपको। यहाँ थोड़ी सी रिवीजन करवा दी मैंने आपको कि माइनर सेगमेंट किसे बोलते हैं, मेजर सेगमेंट किसे बोलते हैं। हमने इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया देखेंगे कैसे निकलेगा। बच्चों, इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं अलग से आपको, ताकि समझ आ जाए, हम इस सेक्टर की डायग्राम ड्रा करेंगे। सिर्फ ये हमारा सेक्टर है OAB, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर। हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे पहले। एरिया सेक्टर तो आप निकाल ही लोगे। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा 10 है, एंगल हमारा 90 डिग्री है ओवर 360 डिग्री। इसे आप सॉल्व कर लो। ये आ गया आपके पास 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दें तो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ क्योंकि 90 डिग्री है, ये तो इजी हो गया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है। ये राइट एंगल है, किसी को भी बेस मान लो आप, किसी को भी हाइट मान लो आप। राइट एंगल के सामने वाली साइड तो हमेशा से हाइपोटेन्यूज होगी, ये तो मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। तो बेस और परपेंडिकुलर, अब आप इसको दोनों ही 10 सेंटीमीटर है रेडियस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी होगी 10, हाइट भी इसकी 10 है। ये आ गया आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस पूरे सेक्टर में से अगर हम ये ग्रीन वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये आपका माइनर सेगमेंट आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होगा बच्चों, टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल ना, एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर में से, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप माइनस कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारे पास 550/7। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हमारे पास 50। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 550 - 350 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब आपने मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है बच्चों। अब आपने ये वाला एरिया निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से आप अगर माइनर सेगमेंट का एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दो तो ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपके पास आ जाएगा। ये है आपका मेजर सेगमेंट। मैं इसको इरेज कर दूं, इधर आप पॉज करके नोट कर लेना। इतना सा स्पेस की वजह से मैं यहां से रब कर रहा हूं।
यहां से हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे आप? पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका 10 है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका 200/7 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 2200 माइनस माइनस 2000/7 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। समझे बच्चों आप? अब इसे आप पॉज करके नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। बच्चों एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसमें कोई आर्क है। आर्क मीन्स कॉर्ड और आर्क में क्या फर्क है? सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में अगर हम ज्वाइन करेंगे देन इट विल बी ए कॉर्ड। लेकिन अगर सर्कल के ऊपर ही हम चलकर सर्कल का वो पोर्शन जो ए और बी के बीच में आएगा उसको हम बोलेंगे आर्क। ये बेसिक डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा बच्चों। आर्क और कॉर्ड में क्या फर्क होता है? अब ये कॉर्ड और आर्क, वैसे तो बात तो एक ही है, कॉर्ड भी सेंटर पे एंगल वही बनाएगी जो आर्क बनाएगी, मगर आपको इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये अब आर्क सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बना रही है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट क्वेश्चन का आपने क्या निकालना बच्चों? ये लेंथ निकालनी है आर्क की, यहां से यहां तक। अब ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होगा। लेंथ ऑफ आर्क बच्चों, इसका फार्मूला होगा पाई आर थीटा ओवर 180 डिग्री। पाई क्या है आपके पास? 22/7। रेडियस आपके पास गिवन है 21 सेंटीमीटर। रेडियस एंगल 60 डिग्री ओवर 360। इसे आप कैंसिल कर लो तो लेंथ ऑफ आर्क आपके पास 11 सेंटीमीटर आ गई। फर्स्ट तो ये पूछा उन्होंने। सेकेंडली उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। पाई 22/7, रेडियस आपका इसका 21 है, स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, एंगल आपका 60 है ओवर 360 डिग्री। अब इसको आप कैंसिल कर लो, ये 0 से गया, 6 का 36, 7 3 21, 3 2 6, 2 11 का 21। इसका एरिया आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने तीसरा जो उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लो बच्चों, फिर हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। इसका सेगमेंट क्या है मैंने आपको बताया था, 2 होंगे, एक माइनर एक मेजर। अब आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो। सेगमेंट में थोड़ा सा हमें अब ट्रिग्नोमेट्री वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला था बच्चों, यहाँ एंगल 90 डिग्री था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। वो इजीली हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा दिया था।
अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। आप इसको पहले पॉज करके नोट कर लो, फिर हम इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। बच्चों ये हमारा सर्कल था, ये हमारी आर्क थी ए बी, जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रही थी, और रेडियस था इसका 21 सेंटीमीटर। अब हमने ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ दिस सेक्टर ए ओ बी, ये सारे एरिया में से अगर हमें ट्राइंगल का एरिया पता लग गया तो हम इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, वो वैसे तो मैंने फार्मूलों में काफ़ी डिटेल से समझाया था। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा बच्चों। इस ट्राइंगल को आप अलग से कंसीडर करो। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, फिर ये हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इस परपेंडिकुलर को यहाँ पे ये टच होगा ए बी के ऊपर, इसे हम एम का नाम दे देंगे। बच्चों एक थ्योरम है भी, सर्कल के सेंटर से अगर सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इट विल बाइसेक्ट द कोड। इसको आप सर्कल्स में डिटेल से समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी को समझ लो, जब भी सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इट विल बाइसेक्ट द कोड, मीन्स कि वो परपेंडिकुलर यहाँ पर कोड पर मिलेगा तो वो कोड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। अब ये दो ट्राइंगल्स में ये वाली साइड, अब इसको हम प्रूव कर देंगे AOM AOB, इसे हम M का नाम देंगे। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, बच्चों OM कॉमन, AM इज इक्वल टू MB, ये प्रॉपर्टी है हमारी। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। OA इज इक्वल टू AB OB, बोथ रेडियाई है सर्कल के, ये दोनों सर्कल के रेडियस है, ये भी बराबर होंगे। तो बाय SSS एक्सियोम ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो ये वाला एंगल है, जो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। ये टोटल 60 है तो ये 30 डिग्री आ गया और ये 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। इस ट्राइंगल को देखो आप, AOM, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, M पे 90 डिग्री है, A और O आप एज इट इज लिख लो। ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। ये रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम AM और OM निकाल लेंगे। AM कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल के ये जो एंगल 30 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। तो रिमेनिंग साइड जो रह जाएगी वो हमारी बेस हो जाएगी।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 30। परपेंडिकुलर हमने निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारा 21 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इससे परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 21/2, ये आपका 21/2 आ गया। इसे मैं यहां लिख देता हूं, AM आपके पास आ गया 21/2, इतना पोर्शन। अब इसी ट्रायंगल में हमने ये OM की वैल्यू निकालनी है। इस ट्रायंगल में OM बेस है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस 30। बेस हमने निकालनी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 21 है और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसमें बेस हमारा अब आ गया 21 इंटू √3/2। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेस मतलब OM की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 21 इंटू √3/2। समझे आप बच्चों? अब इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं ये सारा इरेज कर दूंगा। अब फिर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके बराबर होगा बच्चों? ये हमारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर AOB माइनस एरिया ट्रायंगल AOB। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेक्टर AOB मतलब यहां से ये सारा पोर्शन, ट्रायंगल AOB मतलब ये वाला ट्रायंगल। समझे आप? अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था? πr² θ/360, πr² थीटा। अब यहां थीटा 60 डिग्री लेंगे क्योंकि ए सेक्टर में बच्चों ये पूरा एंगल आएगा 60/360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जिसमें बेस, यहां बच्चों बेस AM था 21/2। मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कि व्हेन ए परपेंडिकुलर इज ड्राउन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड इट विल बाइसेक्ट द कोड। मींस कि ये हाफ पोर्शन 21/2 है। तो बच्चों ये अगर ट्रायंगल की बेस AB लेंगे तो ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, 21/2 इंटू 2 कैंसल 21 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की बेस 21 आ गई और ये परपेंडिकुलर कितना है हमारा 21 इंटू √3/2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर 21√3/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 6 231 माइनस ये आपका आंसर आ गया। समझे बच्चों आप? इसको आप नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th और पहले हमने 5th क्वेश्चन किया था। 5th के बाद बच्चों 6th और 7th क्वेश्चन सेम ही है, जिसमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आपने, सेंटर में एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है,
मेरे ख्याल से वो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम है, बस रेडियस और एंगल की वैल्यू चेंज हो गई, वो आप निकाल सकते हो। अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जिसमें आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, एक खेत है बच्चों जो स्क्वायर की शेप में है, जिसकी साइड 15 मीटर है, इसकी ऑल साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है कि इसके एक कॉर्नर पे ज़मीन में पैकेट लगा के रस्सी बांध दी और वहाँ से 5 मीटर लॉन्ग रोप बांध दी हमें यहाँ पर, और इस रोप से हमने एक हॉर्स को टाई कर दिया, तो वो एरिया कितने एरिया में ग्रास को खा जाएगा। मीन्स कि उसको बांधने से पहले ये सारा ग्रास था बच्चों, अब जब यहाँ पर हॉर्स को टाई कर दिया जिसकी रोप की लंबाई 5 मीटर है, तो वो 5 मीटर इस फील्ड में यहाँ से ऐसे घूमेगा। ये वाले एरिया पे हॉर्स घूम सकता है जो यहाँ का सारा ग्रास खा जाएगा। आपने किस एरिया में वो घूमेगा उसका पता करना है। तो बच्चों ये शेप आपको क्या दिख रही है, ये क्वाड्रेंट हो गया सर्कल का। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, वो सेक्टर ही होगा जो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। मींस कि यहां पर आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका रेडियस 5 होगा और एंगल थीटा होगा। एरिया ऑफ फील्ड वेयर हॉर्स कैन ईट ग्रास कितना होगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। इसको आप नाम दे दो OAB। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई r स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। टू 75 बाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया में बच्चों हॉर्स ग्रास खा जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो है, अगर हम रोप की लंबाई को 10 मीटर कर दें, अगर हम ये रोप जो 5 मीटर है यहां से 10 मीटर कर दें, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालना है, कितना ज़्यादा और एरिया वो घास खा सकता है। अब इसके लिए कितना ज़्यादा खाएगा, तो अगर यहाँ 10 मीटर रोप की लेंथ कर दें तो ये यहाँ तक एरिया खा सकता है। और कितना ज़्यादा खाएगा, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन ये पहले से ज़्यादा खाएगा। अब इसके लिए हमें पहले ये पूरा सेक्टर का एरिया निकालना होगा जिसका सेंट्रल एंगल 90 ही होगा मगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर। सेकंड पार्ट में हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, इसको भी आप नाम दे दो B' A'। इसका रेडियस होगा 10 मीटर, एरिया निकालोगे 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एंगल इसका सेंटर का वही रहेगा, ये आ गया आपके पास 550/7, नहीं हाँ 550/7 आ गया बच्चों। इंक्रीज कितना हुआ, ये पूरे ग्रास का ये पूरे उस इंक्रीज इन एरिया कितना इंक्रीज हुआ, पहले कितना खा रहा था ये,
अब कितना खा रहा है ये, इसमें से ये माइनस कर दो आप। 275 बड़ा तो ये 550/7 माइनस 275/14। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1100 माइनस 275, 925/14। इतना इंक्रीज एरिया हो जाएगा पहले से, इतना वो ज़्यादा एरिया का ग्रास खाएगा जब उसकी रोप की लंबाई 5 से 10 मीटर बढ़ा देंगे। समझे बच्चों? इसे आप पॉज करके नोट कर लो। इस क्वेश्चन में बच्चों, ए ब्रूच इज मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 35 mm। इसमें बच्चों एक जो आपके स्कूल का जैसे वो बिल्ला सा नहीं होता जो आपकी टाई पे लगा होता है जिसमें स्कूल का लोगो होता है, कुछ उसी तरह से उस ब्रोच को एक बनाया गया है एक वायर की मदद से। वो वायर ऐसे लगाई है बच्चों, पहले तो वो एक गोल सर्कल की फॉर्म में एक वायर लग गई जिसका डायमीटर है 35 मिलीमीटर। अब उसके बाद इन्होंने ऐसी स्ट्रेट वे 5 तारे हैं जो सिल्वर की वो यूज की है डायमीटर एज ए डायमीटर। एक तो ये हो गया, 2 3 4, एक और कर लो आप, 1 2 3 4 5। ये 5 जो सेंटर से ही निकलती हैं एज ए डायमीटर ही यूज़ करके उन्होंने, ये इक्वल है बच्चों, ये डायग्राम से लग नहीं रहा, थोड़ी सी डायग्राम मैं आपको साफ बना देता हूं। पहले तो उन्होंने इस वायर से एक सर्कल की शेप दे दी जिसका डायमीटर 35 mm है, मिलीमीटर। उसके बाद इन्होंने एक वायर ऐसे लगाई एज ए डायमीटर लेंथ 35 की, ये 2, ये 3, ये 4, ये थोड़ी सी साफ नहीं बनी, ये 4 और ये 5। अब थोड़ा सा सफाई में लग रहा है। ये 5 तारे उन्होंने लगा दी, 1 2 3 4 5। वो इस तरह से लगाई हैं बच्चों कि ये टोटल अब सेक्टर बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर बन गए। अब ये सभी सेक्टर्स इक्वल हैं क्योंकि, तो ये टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री था। इसके 10 पार्ट्स करेंगे तो हर एक सेक्टर का जो सेंटर एंगल होगा 360 डिवाइड बाय 10 36 डिग्री हो गया। अब इसका डायमीटर 35 mm है तो ये रेडियस कितना हो गया 35/2। ठीक है बच्चों, ये रेडियस हो गया। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, पहले तो पूछा उन्होंने टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब सिल्वर वायर की टोटल लेंथ निकालने के लिए टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर ये कितनी होगी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा
ये 5 है बच्चों, एक की लंबाई 35 मिलीमीटर है, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 35, एक तो ये आ गया, प्लस एक ये वाली लंबाई होगी वायर की, ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, आर कितना है 35, ये आएगी आपके पास टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। ये आ गया 5 5 25 15 16 17 175, ये हो गया, प्लस 220 ये हो गया। टोटल लेंथ कितनी होगी वायर की, 5 7 8 9 2 1 3, ये 395 मिलीमीटर तो लेंथ ऑफ वायर होगी। सेकंड उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया तो इजीली निकल ही जाएगा जब आपने सेंटर एंगल निकाल लिया। एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। रेडियस कितना है इसका 35/2, ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। सेंट्रल एंगल कितना है इसका 36 डिग्री ओवर 360। अब इसको कैंसल आउट करके आप सॉल्व कर लो। ये आएगा 385/4। अगर इसको डेसिमल लिखना है 4 9 दा 36, 4 6 दा 24, 2 दा 8, 96.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेक्टर का एरिया आ गया। समझे बच्चे आप? इसको अब आप नोट कर लो। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई आपकी, ये डायमीटर था ना 35, ये रेडियस में हमने डायमीटर पुट कर लिया, इसके डिवाइड बाय 2 होगा 110 आ जाएगा। तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी आपके पास 285 सेंटीमीटर। अब नोट कर लो बच्चों, यहां डायमीटर ले लिया था हमने, रेडियस चाहिए था। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैटेंड। वैसे तो अम्ब्रेला आपको पता ही है कि कुछ इस शेप की होती है, ये तारें जो होती हैं उसमें वो रिब्स बोल रहे हैं वो, पर इन्होंने बोला है, ये आपकी अम्ब्रेला हो गई ना, छाता, मगर उन्होंने बोला है कि ये अम्ब्रेले की जो छतरी या ऊपरली, उसको आप एक फ्लैट सर्कल मतलब सर्कल की तरह मान लो, ऐसे। उसमें 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब जो ये तारें होती हैं वो 8 हैं टोटल। एक 2 3 4 5 6 7 8, ये होगी 1 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा बन गई। एक 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह के 8 रिब्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड हैं, मतलब ये आपके पास 8 सेक्टर्स बन गए। अब इसका टोटल एंगल सेंटर का 360 है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो ईच सेंटर एंगल कितना आ जाएगा आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 का 32, 8 5 40, ईच सेंटर एंगल विल बी
45। ये जो सेंट्रल एंगल है सेक्टर का एक, वो आपके पास 45 डिग्री आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल 45 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, एंगल सेंट्रल भी 45 आ गया और रेडियस भी। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, मतलब कोई भी दो साथ वाले रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो एक ही है। मींस ये दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया मींस यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर whose central angle is 45 and whose radius is 45. Then area of sector will be, आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ये कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। इसमें पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 45 है, एंगल भी 45 है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लो। 5 9 का 45, 5 35 2 का 10, 9 8 द 72, 11 and 4। ये फर्दर कहीं जाएगा नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 45 × 45। ट्रिपल टू 75 बाय 74 का 28। दिस इज योर आंसर। अब इसमें क्वेश्चन बच्चों, ये एनसीईआरटी मुझे याद है जब मैं 10वीं में था तब मेरे पास तब गाड़ियाँ आम नहीं हुआ करती थी, तो मुझे ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगा। आज से 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि कार के वाइपर कैसे स्वाइप करते हैं। आजकल तो एडवांस का ज़माना है, हर घर में एक कार हो गई, बल्कि 3-3 4-4 जितने बंदे हैं उतनी कारें हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को समझना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। ये आपकी कार की विंड स्क्रीन है, यहाँ पे ये वाइपर लगा है। ये वाइपर अगर आप बटन दबाते हो तो ऐसे ऐसे दो वाइपर घूमते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्या बन गया बच्चों? सेक्टर। इसका रेडियस कितना होगा? जितना वाइपर की लेंथ होगी। और इसका एंगल कितना है सेंटर में? 115 डिग्री। आपने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? आपने फाइंड आउट करना है कि ये टोटल एरिया कितना दोनों वाइपर मिलके स्वाइप करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो कोई इजी हुई है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया स्वाइप्ड बाय 2 वाइपर्स। पहले एक वाइपर का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि 2 वाइपर हैं। 2 × 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब इसको कैंसिल करके आप सॉल्व कर लो। ये आ गया आपका और कोई नहीं काटता, ये आगे 2 से कट जाएगा 36, 3 से भी कट जाएगा, ये दोबारा 2 से कट जाएगा 18, ये 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब ये कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लो।
ये 7 से भी नहीं काटेगा, 115 डिग्री है। इसे बस आप सॉल्व कर लो। वन 14375 to 14375, 158,125 डिवाइडेड बाई 18 7 के 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझे बच्चों आप? एक वाइपर का एरिया निकाल के, क्योंकि 2 वाइपर हैं, उससे 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चों इसमें आपके पास एक राउंड टेबल है। ये फिगर आपके पास गिवन है। A round table has 6 equal designs of the radius. If the radius of the cover is, ये राउंड टेबल के ऊपर आपने कवर लगा दिया, ये इसका डिज़ाइन है। इस सर्कल का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर मीटर स्क्वायर। डिज़ाइन, ये बच्चों डिज़ाइन है, ये तो सर्कल है, इसमें ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये वाला डिज़ाइन है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस सेक्शन को अलग से समझें, अगर इस सेक्शन को आप अलग से समझने की कोशिश करो, एक सेक्शन ले लो आप, ये वाला डिज़ाइन हो गया एक। ये क्या बन रहा है आपके पास? ये बन रहा है बच्चों एक माइनर सेगमेंट। अब यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट, जिसका रेडियस 28 है। अब इसका रेडियस 28 हो गया। क्योंकि ये 6 इक्वल पार्ट्स हैं बच्चों, तो ये समझने वाली बात है कि ये सभी पार्ट्स अगर सेंटर पे जो भी एंगल बनाएंगे, सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ईच एंगल कितना होगा? 360 टोटल हो गया, डिवाइड बाय 6। ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इस सेगमेंट में वही हम जो पहले कर चुके हैं, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके लिए आपको इस ट्राइंगल में, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, साइड में ऐसे सेपरेट बना रहा हूं। वहीं से आप पहले यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना जरूरी है, बाकी तो आप निकाल लोगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं अलग से यहां बना रहा हूं। दिस इज ट्राइंगल AOM। ये 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितना हुआ बच्चों? ये हमने पहले भी किया था। जब भी इस ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल दोनों हाफ हो जाएंगे। तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। अब रेडियस कितना है हमारा? 28 सेंटीमीटर।
एग्जाम्स में आपको ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा बच्चों, जिसमें आपको ये प्रूव करना होगा एंगल हाफ 30 डिग्री है, क्योंकि ये 4-5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। उसमें वैसे ही इन दो ट्रायंगल्स को हम राइट एंगल प्रूव करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो हाफ हाफ हो जाते हैं, ये 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास एंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें इस एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा आपने परपेंडिकुलर लेनी है। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये वाली साइड जो रह जाएगी वो ऑलवेज बेस होगी। तो एम इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ 30। परपेंडिकुलर कितना आ गया इस राइट एंगल में, 28 इंटू साइन 30 1/2 होता है। एम आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर हम ओ एम ओवर हाइपोटेन्यूज लें तो ये cos 30 होगा बच्चों। ओ एम आपके पास आ गया 28 इंटू cos 30 होगा √3/2, और आपको क्वेश्चन में गिवन है √3 की वैल्यू आपने 1.7 लेनी है। टू 14 इंटू 7 23.8 आ गया बच्चों। अब आपके पास ये भी आ गया, ए एम आ गया आपके पास, इसका डबल कर देंगे ए बी आ जाएगा। इस ट्रायंगल की बेस आ गई ए बी आ गई आपके पास, डबल ऑफ ए एम कितना था हमारा 14 इंटू 2 28। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना आएगा, हाफ इंटू बेस ए बी ये 28 इंटू हाइट ओ एम कितनी है 23.238/10। इसको आप सोल्व कर लो। ये आ गया आपके पास $332.2। इस ट्रायंगल का एरिया आपके पास आ गया बच्चों। अब इस ट्रायंगल का एरिया मैं यहां लिख रहा हूं, एरिया ट्रायंगल 333.2। इसे आप पॉज करके नोट कर लो, फिर हम इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी कितना होगा बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू πr² θ/360 डिग्री। इसे आप सॉल्व कर लो, पाई 22/7, रेडियस है इसका 28, एंगल है इसका 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री। इसे आप सॉल्व कर लो। ये आपके पास आ गया 28 इंटू 4 1232/3। अगर इसको हम डेसिमल में लें, कितने ट्रायंगल हैं बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास ये एक माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो गया बच्चों, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से इसको आप डिवाइड कर लो, 3 4 का 12, 3 6 18, 410.68। इसको आ गया सॉल्व करके, आ गया था हमारे पास -333.2। इसका आ जाएगा आपके पास
77.46। और ये एक माइनर सेगमेंट आ गया बच्चों, आपके पास ये 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो एरिया ऑफ डिजाइन हमारे पास आ गया, एरिया ऑफ डिजाइन आ गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 77.46, ये आ गया आपके पास 6 6 का 36, 6 4 24 25 6 26 27, 7 6 का 42 43 44, 7 से 42 और 4 46, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ डिज़ाइन। बच्चों अब इसका रेट दिया हुआ था, ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका रेट दिया हुआ था मीटर में था, ये एक्चुअली मैं एक बार चेक कर लूँ, ये मीटर सेंटीमीटर फिर कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी आपको। पर सेंटीमीटर स्क्वायर था बच्चों, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, नहीं तो यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई यहाँ से, ये आप इस डिज़ाइन की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, एरिया आपके पास ये आ गया, रेट इसको दिया हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया था हमारे पास 464.76 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, मैं इधर कर देता हूं सेपरेट। डेसिमल कितने हो गए यहाँ से, दो, एक ये था, ये 4 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4, 160.66 आपका 162.66, ये आपका टोटल कॉस्ट बनेगी बच्चों, समझ गए आप। अब इसे आप पॉज करके नोट कर लो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चों, ये डिजाइन एक माइनर सेगमेंट था, ये 6 इक्वल डिजाइन्स बने हुए हैं। सबसे पहले हमने इसका सेंट्रल एंगल निकाला, ये टोटल 360 था, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 60 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब इसको सेपरेट आप डील कर लो, एक को देखो आप, इसमें आप इस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को निकालो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास रेट दिया हुआ था, इसको रेट को इससे एरिया से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों आप, इसको आप पॉज करके नोट कर लो।